हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हमने स्टार्ट कर दिया रेन एंड मार्टिन कंप्लीट ग्रामर बुक। तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या CSS PMS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो या फिर ऐसे ही आप अपनी इंग्लिश बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बुक बिल्कुल एग्जैक्ट है। आप सही जगह पर आए हैं। तो आज की वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे और डे डे बाय डे हम चैप्टर में अपलोड करता जाऊंगा। तो आज का जो है हमारा पहला चैप्टर है, नंबर 1 है चैप्टर, उसका नाम है चैप्टर 1 है सेंटेंस एंड इट्स काइंड। अब सेंटेंस और उसके टाइप्स पढ़ेंगे आज की वीडियो में। कि सबसे पहले देखेंगे सेंटेंस होता क्या है, देन उसके बाद इट्स काइंड, उसके काइंड्स देखेंगे कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारे जहन में सवाल आता है व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस है क्या आखिर। सेंटेंस तो है, वो है क्या। सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट सेंस और इज कॉल्ड सेंटेंस। अब सेंटेंस क्या है। सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड, वो क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड है डैट वो कंप्लीट सेंस दे, उसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस करते हैं। ये तीन चीज़ें अगर किस में हो तो उसको सेंटेंस कहेंगे। फॉर एग्जांपल, आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। अब ये क्या है, ये आई ये है रहा आपका लेटर, वो वर्ड, ये वर्ड है, ये वर्ड लेटर है, ये वर्ड है। तो अब ये जो है ग्रुप ऑफ वर्ड, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है। आई एम अ डॉक्टर ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। अगर यहीं पर मैं दूसरा लिखूं, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड है। हमने क्या पढ़ा था, ग्रुप ऑफ वर्ड, सही बोल रहा हूँ ना मैं, ग्रुप ऑफ वर्ड पढ़ा था हमने। तो अब इधर क्या लिखा हुआ है, ही क्रिकेट प्लेड। अब ही क्रिकेट प्लेड क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, कोई मीनिंग दे रहा है, सेंस दे रहा है। ये सेंस नहीं दे रहा है, इसलिए ये सेंटेंस आपका नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ऊपर वाला जो है ये सही है, आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ। बाकी ये बिल्कुल आपका नीचे वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो है मगर, ग्रुप ऑफ वर्ड तो है मगर कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। सेंस जो ना दे उसको हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे। तो आते हैं सेंटेंस के टाइप पर। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सबसे पहले है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या उसको असर्टिव सेंटेंस बोल सकते हैं। बात सेम ही है, सेंटेंस का काम सेम ही है, नाम दो दो हैं। तो अब ये जो क्या करते हैं, ये असर्टिव सेंटेंस डैट मेक अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट बनाते हैं। लाइक अब ये इसको पहचाने कैसे, स्टार्टिंग में इसको पहचानने की एक चीज़ ये है, स्टार्टिंग में इनके होगा सब्जेक्ट, एंड में होगा फुल स्टॉप। ये फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप एंडिंग में होगा। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने फॉर एग्जांपल लिखी है, यू नो मी, तुम मुझे जानते हो। यू नो मी, तुम मुझे जानते हो। अब ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बता रहा है। अब शुरू शुरू में मैंने अंडरलाइन कर दिए, यू क्या है, यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। एंड किस पे हो रहा है, फुल स्टॉप पे हो रहा है। तो हुआ ये जो मैंने बोला वो सही हुआ। देन उसके बाद ये जो है असर्टिव सेंटेंस, जो है वो किसको बोलते हैं, ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं जो किसी जनरल आइडिया, थॉट, फैक्ट या आदत को बताएं। किस किस को बताएं, सबसे पहले ऐसे सेंटेंस जो किसी जनरल आइडिया, देन उसके बाद थॉट हो गए, हमारी सोचना, थॉट, और उसके अलावा फैक्ट, कोई फैक्ट हो, और नेक्स्ट उसके अलावा आदत, कोई आदत हो, वो आदत बताए, डेली रूटीन में से कोई आदत, हैबिट बताए, उसको क्या कहते हैं, हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसकी उर्दू में मीनिंग देखें तो अब उर्दू में ऐसा होगा कि
ऐसे सेंटेंस जो किसी जनरल आइडिया, थॉट, फैक्ट या आदत को बताएं, उसको हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब असर्टिव सेंटेंस में अभी जो है मैंने आपको जैसे बताया, तो ये असर्टिव सेंटेंस के भी दो हिस्से होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले जो होता है अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव क्या है? इसमें हाँ बोलने वाले सेंटेंस आते हैं। कौन से? हाँ बोलने वाले, जिसमें यस का काम हो। यस, जैसे कि आर यू स्टूडेंट्स, कोई बोलेगा यस आई एम स्टूडेंट। देन अब उसके अलावा आता है आपके पास नेगेटिव, जिसमें ना का सेंस दे, उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने बोला आर यू इल, नो आई एम नॉट इल, तो ये क्या हो गए? ये हमारे नेगेटिव हो गए। तो ये क्या थे? असर्टिव सेंटेंस के दो टाइप थे असर्टिव सेंटेंस के। देन उसके बाद इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? डट आस्क अ क्वेश्चन, जिसमें सवाल पूछा जाए, उसको इंटेरोगेटिव कहते हैं। अब इंटेरोगेटिव दो किस्म के होते हैं। सबसे पहले डू यू नो मी, ये क्या है? एक सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस में जो, तो ये था सिंपली हमारे पास। और एक होता है डब्ल्यू एच फैमिली वाला, वो कौन सा है? हाउ डू यू। हाउ अब क्या है? डब्ल्यू एच फैमिली है। सिंपल, कोई फ़र्क नहीं है। डेट्स डिफरेंट बिटवीन हिनन। इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू एच फैमिली आएगी, बाकी स्ट्रक्चर वही रहेगा। जैसे कि मैंने ये ऊपर, ये आप देख सकते हैं, और ये डिफरेंट खुद देखें। ये हाउ आ गया, इधर डू यू नो मी, डू यू नो मी, हाउ काट दें दो, डू यू नो मी हो गया ना, ये रहा डू यू नो मी। अब उधर क्या है? डू यू नो मी, सेम है। क्या फ़र्क हुआ? डब्ल्यू एच फैमिली का। देन उसके बाद नेक्स्ट टाइप जो है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव, व्हाट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस? इम्पेरेटिव सेंटेंस उसको बोलते हैं जिसमें एक्सप्रेस एक्सप्रेस हो या ऑर्डर दी जाए, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ये चीज़ें दी जाएं, तो उसको क्या कहेंगे? इम्पेरेटिव। सबसे पहले रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड, ऑर्डर या एक्सप्रेसेस दिए जाएं। ऐसे आपको क्लियर होगा। कुछ एग्जांपल्स देते हैं जिससे आपको क्लियर होगा। नंबर 1, इसकी जो पहचाने का है वो कैसे इसको पहचानेंगे? सबसे पहले इसका सब्जेक्ट यू आएगा, मीन्स क्या आएगा? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। कुत्ती भौंकी थी तुम भी थोपड़ियाँ आप देख सकते हैं। सबसे पहले सॉरी वेट 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 प्लीज वेट। अच्छा, तो सबसे पहले ये है गो देयर। अब गो देयर मीन्स गो देयर, उधर जाओ। कम हेयर, इधर आओ। प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद करो। गो देयर क्या दे रहा है? ऑर्डर दे रहा है। कम हेयर क्या है? इसको ऑर्डर दे रहा है, कमांड दे रहा है। उसके अलावा प्लीज़ हेल्प मी, व्हाट इज दिस? व्हाट, दिस इज़ अ रिक्वेस्ट। प्लीज़ हेल्प मी इज़ रिक्वेस्ट, क्या है? ये रिक्वेस्ट है। उसके अलावा एडवाइस देगा कि भाई यू मस्ट यू हार्ड वर्क हार्ड, सख्त मेहनत करो। ये क्या दे रहा है? उसको एडवाइस दे रहा है। तो ये थे 3 काइंड्स। आते हैं अगली काइंड्स पर। जो अगली काइंड है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब ये इसका कोई ख़ास रोल नहीं है। ये क्या है? डेट शो एक्सपीरियंस, एक्सप्रेसेस शो करता है कि एक्सप्रेस कैसा है उसका। लाइक आपके पास कोई बोला हाउ क्यूट द बेबी इज, वाह हाउ, ये बेबी मतलब कि बेबी जो है कोई मतलब अच्छी बात हो, बेबी क्यूट है, वाह क्यूट है, से मतलब जैसे हम बोलते हैं वाह। अब इसके अलावा क्या लगती है?
साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी। अब ये जो है इसको क्या बोलते हैं? साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं इसको। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर 2 लेकर। अगर आपने हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इफ़ यू आर लाइक दैट वीडियो, to please like my video.